ऐसी आग जो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज होगी। इंसान उसमें जलकर तड़पेगा लेकिन मौत नहीं आएगी। वहां इतनी भयानक ठंड होगी कि इंसान बर्फ की तरह जम जाएगा। खाने के लिए कांटों वाला झरदार जख्खूम का फल दिया जाएगा जिसे खाकर इंसान दर्द से छटपटाएगा। उबलता हुआ पानी, बदबूदार खून और पीप पिलाया जाएगा। हाँ दोस्त, यही वह खौफनाक जहन्नम है जिसका सामना हर गुनहगार को करना पड़ेगा। आइए इस वीडियो में जहन्नम की शुरुआत से आखिर तक की कहानी सुने, जिसमें हर बात कुरान और हदीस से ली गई है, लेकिन दृश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कल्पना से बने हैं। इसराफील अलैहिस्सलाम ने पहली बार एक लंबी गहरी सांस ली, फिर अपने होंठ शिंगे पर रख दिए। गहरे गड्ढे से शिंगे की आवाज निकली, डरावनी, हड्डी कंपा देने वाली आवाज। पहले मक्का अल मुकर्रमा कांप उठी, फिर वह लहर मदीना अल मुनव्वरा में फैल गई। मस्जिद ए नबी के हर ईंट और स्तंभ को ढक लिया। इस्तांबुल कांपा, ऐतिहासिक आया सोफिया डोल उठी। लंदन में बिग बेन का समय रुक गया। न्यूयॉर्क के ऊंचे भवनों ने डर से गर्जना की। टोक्यो में मशीनें टुकड़े टुकड़े हो गईं। एक ही पल में पूरी दुनिया के हर कोने में वह भयानक आवाज फैल गई। आकाश के तारे एक एक करके बुझने लगे। चमकता सूरज अंधेरे में डूब गया और चांद टुकड़े टुकड़े होकर आकाश में बिखर गया। पल भर में पूरा ब्रह्मांड एक विशाल कब्रिस्तान बन गया। घना अंधेरा छा गया, सब कुछ मृत्यु के आगोश में समा गया। सिर्फ अल्लाह बाकी रहे। घोषणा हुई, आज राज किसके लिए है? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। यह भयानक खामोशी कितने समय तक रही? 40 साल, 40 दिन या 40 घंटे, कोई नहीं जानता, क्योंकि समय भी रुक गया था, जगह भी गायब हो गई थी। सिर्फ अल्लाह जानते हैं कि यह इंतजार कितना लंबा था। मुर्दे मिट्टी में मिल गए, हड्डियां धूल बन गईं, बाल नाखून सब गायब, लेकिन रूहें अभी भी बारजख की दुनिया में इंतजार कर रही थीं। किसी के लिए कब्र की अजाब, किसी के लिए कब्र की नेमत, लेकिन सब इंतजार में थे। फिर वह पवित्र पल आया। दूसरी बार शिंके में फूंकने का हुक्म गूंजा। इसराफील ने दूसरी बार गहरी सांस ली, लेकिन इस बार वह जिंदगी की सांस थी, क़यामत की सांस। इसराफील ने दूसरी बार शिंगे में फूंका। आवाज हर तरफ फैल गई। जमीन जोर से फटने लगी। एक एक करके कब्रें खुलने लगीं। पहले हाथ निकले, फिर बाजू, फिर सिर। हड्डियां जुड़ने लगीं, उन पर गोश्त चढ़ गया। सिर पर बाल उग आए, आंखें अपनी जगह पर बैठ गईं। हर इंसान एक एक करके खड़ा हो गया, धूल से ढका, नंगा, डरा हुआ और कांपता हुआ। उन्होंने पूछा, किसने हमें नींद से जगाया? फिर उन्हें याद आया वह भयानक हकीकत। वे चिल्लाने लगे, हाय अफसोस, हमारे नबी सच कहते थे। यही वह वादा है जो रहमान अल्लाह ने किया था। यह चीख चारों तरफ फैल गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डर हर जगह छाया हुआ था। लोग भागने की जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई जगह नहीं थी। छिपने की जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन वह भी नहीं थी। फिर दूर से आवाज आई। फरिश्तों ने कहा, सब लाइन में लगो, हश्र के मैदान की तरफ चलो। यह हुक्म सुनकर लोग डरे हुए भेड़ों के झुंड की तरह खींचे चले जा रहे थे, कांपते हुए चल रहे थे। सांस रुक रही थी, दिल तेज धड़क रहा था। वे फुसफुसा रहे थे, या रब, या रब, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दुनिया में जब मौका था तब नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह को याद नहीं किया। अब याद आ रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हश्र का मैदान दुनिया से भी ज्यादा विशाल था। करोड़ों अरबों लोग, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नवजात तक, सब वहां मौजूद थे। इतनी भीड़ की सांस लेने की जगह नहीं, चलने की जगह नहीं। लोग डर से एक दूसरे को दबोच रहे थे। सूरज को बहुत करीब लाया गया था, सिर्फ 1 मील दूर। कितनी असहनीय गर्मी, पसीना लगातार बह रहा था। कोई टखने तक पसीने में डूबा था। ये छोटे गुनहगार, कोई घुटने तक, मध्यम गुनहगार, कोई कमर तक, ज्यादा गुनहगार, कोई गले तक, खतरनाक गुनहगार, कोई मुंह नाक तक डूबे थे। सबसे भयानक गुनहगार। वे पसीने में डूब रहे थे, लेकिन मर नहीं सकते थे, क्योंकि मौत अब नहीं रही। यह सजा सालों साल चलती रही। 1000 साल, 2000, 3000, 5000, 10,000, 50,000 साल गुजर गए। फिर भी वे इंतजार में खड़े थे। वे रो रहे थे, या रब, या रब, हमारा हिसाब शुरू करो। यह इंतजार सजा से भी बदतर है। हमें जहन्नम में डाल दो, लेकिन यह इंतजार खत्म करो। लेकिन अल्लाह, जो इंसाफ करने वाले हैं, उन्हें इंतजार में रखे रहे, क्योंकि दुनिया में उन्होंने अल्लाह के हुक्म को टालते रहे थे। नमाज को टाला था, तौबा को टाला था। तभी जहन्नम का आगमन हुआ। दूर से भयानक आवाज आई,
जैसे हजार ज्वालामुखी फट रहे हों, लाखों भूकंप एक साथ हो रहे हों। आवाज नजदीक आती गई। लोग कान में उंगलियां डाल रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं। आवाज हड्डियों को कंपा रही थी। फिर दूर से जहन्नम नजर आया, 70,000 जंजीरों से बंधा हुआ। हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते खींच रहे थे। जहन्नम जिंदा राक्षस की तरह था, गुस्से में, भूखा और जंगली। लोगों को देखकर वह और तेज दौड़ना चाहता था। फरिश्ते बड़ी मुश्किल से जंजीरें पकड़े हुए थे। जहन्नम गरज रहा था, वह लोगों को निगलना चाहता था। हश्र के मैदान के करीब आते ही उसका गुस्सा और बढ़ गया। अचानक उसके अंदर से एक विशाल आग का गोला निकला, पहाड़ जैसा जलता हुआ। बिजली की गति से मैदान की ओर दौड़ा, कुछ सेकंड में लोगों के पास पहुंच गया। आग देखकर लोग पागल हो गए, भागने लगे। लेकिन भागें कहां? जिस तरफ जा रहे थे आग वहीं पहुंच जा रही थी। जमीन पर गिर रहे थे, लेकिन आग रुक नहीं रही थी। बस कुछ सेकंड बाकी थे कि पूरी कौम जलकर राख हो जाती। लेकिन आखिरी पल में जिब्रील अलैहिस्सलाम नूर की चमक के साथ आए। उनके हाथ में छोटा सा बर्तन था जिसमें साफ पानी था। उन्होंने वह पानी उस विशाल आग पर डाल दिया। तुरंत घना धुआं उठा और आग बुझ गई। आग ठंडे पत्थर में बदल गई। करोड़ों लोग एक साथ राहत की सांस लिए, लेकिन यह आखिरी राहत नहीं थी। लोग हैरान होकर पूछने लगे, वह क्या पानी था? इतनी भयानक आग कैसे बुझ गई? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह तुम्हारे आंसू थे। दुनिया में जो आंसू तुमने रात की नमाज में, अल्लाह के डर से, उसकी मोहब्बत में, अपने गुनाहों पर पछतावे में, कुरान पढ़ते हुए, अजान सुनते हुए, माँ बाप के लिए दुआ करते हुए बहाए थे, यही पवित्र आंसू थे जिन्होंने आग बुझाई और तुम्हें बचाया, लेकिन सिर्फ थोड़े समय के लिए। तब मोमिन आनंद से रो पड़े, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और काफिर और डर गए, क्योंकि उनके पास कोई आंसू नहीं थे, कोई बचाने वाला नहीं था। फिर हिसाब का वक्त आ गया। एक एक करके नाम पुकारे जा रहे थे। जिसका नाम पुकारा जाता वह कांपता हुआ अल्लाह के सामने आता। दिल फटने की हालत, सांस रुकती हुई। अल्लाह ने उसके हाथ में हिसाब की किताब दी। जो नेक काम किया उसकी किताब दाहिने हाथ में दी गई। वह खुशी से बोला, लो मेरी किताब पढ़ो। मुझे पता था कि मुझे हिसाब देना है। और जिसने बुरे काम किए उसकी किताब बाएं हाथ में पीछे से दी गई। वह पागल होकर चिल्लाया, काश मेरी किताब न दी जाती, काश मुझे अपना हिसाब न पता चलता। लोग डर और निराशा में झूठ बोलने लगे, या रब मैंने कुछ नहीं किया, या रब मुझे पता नहीं था, या रब मैं बेकसूर हूं, या रब ये मेरा नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया। अल्लाह ने कहा, झूठ मत बोलो, सब कुछ लिखा हुआ है, सब संभाला हुआ है। फिर उनके मुंह सील कर दिए गए, लेकिन हाथ बोलने लगे, या रब इस हाथ से उसने चोरी की, इस हाथ से हराम छुआ, इस हाथ से जुल्म किया। पैर बोले, इस पैर से गुनाह की राह पर दौड़ा, मस्जिद नहीं गया। आंखें बोली, हराम देखा, गंदी तस्वीरें देखी। कान बोले, हराम सुना, गीबत सुनी। जबान बोली, झूठ बोला, गीबत की, गाली दी। इंसान हैरान रह गया कि उसके अपने अंग उसे धोखा दे रहे हैं। उसने अपनी खाल से कहा, तुमने मेरे खिलाफ गवाही क्यों दी? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह ने हमें बोलने की ताकत दी। इस तरह सारा सच सामने आ गया। अब झूठ बोलना या इनकार करना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि उसका अपना बदन गवाह बन गया। फिर हर काम का पूरा इंसाफ हुआ। छोटे से छोटा नेक काम का भी बदला मिलेगा, छोटे से छोटा बुरा काम की भी सजा। कुछ बंदों को अल्लाह अपनी रहमत से माफ कर देंगे, लेकिन ज्यादातर जहन्नम जाएंगे। आदम की औलाद में से 1000 में से 999 जहन्नम जाएंगे। हिसाब खत्म हुआ। अब जुदाई का वक्त आया। लोगों के गले, हाथ पैर में लोहे की जंजीरें डालकर उन्हें जहन्नम की तरफ खींचा जा रहा था। वे रो रहे थे, मिन्नत कर रहे थे, या रब हमें एक और मौका दे, हमें दुनिया में वापस भेज, हम सुधर जाएंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फरिश्ते बेरहमी से खींच रहे थे, चलो यही तुम्हारी जगह है। फिर जहन्नम के ऊपर एक पुल बिछाया गया, बाल से पतला, तलवार से तेज। यही सिरात है, सबको इसे पार करना होगा। मोमिन अपने नूर के साथ आसानी से दौड़कर पार कर जाएंगे, मुनाफिक बीच में अटक जाएंगे, उनका नूर बुझ जाएगा। काफिरों का कोई नूर नहीं, वे एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। ज्यादातर गिरकर जहन्नम में पहुंच जाएंगे। गिरते हुए 70 साल तक गिरते रहेंगे। हर गिरावट पर चीखें। जहन्नम भूखे राक्षस की तरह मुंह खोले इंतजार कर रहा था।
वह उन्हें एक एक करके निगलता जा रहा था। अल्लाह पूछेंगे, क्या तू भर गया? वह बोलेगा, और है क्या, मैं अभी भूखा हूं। जो जहन्नम में दाखिल हुए उन्हें भयानक गर्मी का सामना करना पड़ा, दुनिया की आग से 70 गुना तेज। उनकी खाल जल जाती, फिर नहीं आती, फिर जलती। जहन्नम इंसान और पत्थरों से जलाया जाता है। प्यास लगती, पानी मांगते तो उबलता पानी दिया जाता जो आंतें फाड़ देता। पीप खून पिलाया जाता। मौत हर तरफ से आती लेकिन आती नहीं। खाना मांगते तो कांटों वाला झक्कूम दिया जाता जो शैतान के सिर जैसा होता, हर कौर दर्द देता। जहन्नम में सिर्फ गर्मी ही नहीं, जमहरीर की भयानक ठंड भी है। गर्मी और ठंड दोनों तरफ से यातना। अब सब अपनी जगह पर पहुंच गए। जन्नत वाले जन्नत में, जहन्नम वाले जहन्नम में। दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। तकदीर तय हो गई। जहन्नम वालों के लिए अनंत समय शुरू हो गया। ट्रिलियन साल, क्वाड्रिलियन साल कभी खत्म नहीं होगा। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, 7 स्तर। हर दरवाजा पहाड़ जैसा विशाल। हर स्तर अलग गुनहगारों के लिए। हर दरवाजे के सामने मालिक नाम का रखवाला है जो कभी नहीं हंसा। लोग मालिक से कहेंगे, अपने रब से कहो हमारी जान ले ले, लेकिन वह खामोश रहेगा। पहला दरवाजा उन मुसलमानों के लिए जो ईमान लाए लेकिन गाफिल रहे, नमाज छोड़ी, झूठ बोला, लोगों को तकलीफ दी। उनकी सजा अस्थाई होगी, फिर जन्नत जाएंगे। दूसरा दरवाजा लज्जा, इस्लाम का, मजाक उड़ाने वालों के लिए। तीसरा सकार, गरीबों यतीमों की मदद न करने वालों के लिए। चौथा हुतमा, लालची अमीरों के लिए। पांचवां जहीम, जालिम घमंडी लोगों के लिए। छठा सईर, युद्ध करने वालों, खून बहाने वालों के लिए। सातवां हाविया, सबसे नीचे, मुनाफिकों के लिए। वहां गिरते रहेंगे, कभी तल नहीं पहुंचेंगे। प्रिय दोस्त, आपने यह वीडियो पूरा देखा, ये भयानक दृश्य देखे, ये डरावनी सज्जाएं सुनी। अब फैसला आपका है। आप किस दल में होना चाहते हैं, जन्नत में या जहन्नम में? अभी आपके पास वक्त है। आप अभी सांस ले रहे हैं, तौबा का दरवाजा अभी खुला है, लेकिन कब तक? आज रात तक, कल तक, कोई नहीं जानता। किसी भी पल शिंगे में फूंक पड़ सकती है। अभी भी वक्त है, तौबा कर लें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। जहन्नम हकीकत है, यहां कहीं हर बात कुरान में लिखी है। अल्लाहू अकबर।